मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके सभी मित्र और परिवार वाले भी इन जानकारियों का लाभ उठा सके। जीवन के हर पहलू में सही ज्ञान और सतर्कता जरूरी है। आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति के लिए अत्यधिक लाभकारी होगी। तो चलिए हम जानते हैं 3 ऐसी बातें जिन्हें भूलकर भी अपनी पत्नी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इससे आपके परिवार पर गंभीर संकट आ सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी और देवर्षि नारद जी के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद हुआ था, जिसमें नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया कि ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें पति को अपनी पत्नी से कभी साझा नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रश्न को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक विशेष कथा सुनाना आवश्यक है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। नारद जी ने वचन दिया कि वे इस कथा को अंत तक ध्यान पूर्वक सुनेंगे ताकि वे इसे सभी लोगों तक पहुंचा सकें और इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकें। भगवान श्री कृष्ण ने एक किसान की कहानी से इस बात को समझाया जो अपने जीवन में कई कठिनाइयों से गुजर रहा था। इस कथा के माध्यम से भगवान ने समझाया कि अगर एक व्यक्ति इन 3 बातों को अपनी पत्नी से साझा कर लेता है तो उसका जीवन संकट में आ सकता है। किसी नगर में एक मेहनती किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता था, फिर भी उसकी गरीबी उसकी जिंदगी से जाने का नाम नहीं ले रही थी। वह अपने परिवार का सही से पालन पोषण करने में असमर्थ था। एक दिन वह किसान बहुत ही दुखी होकर काम पर जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक बड़ा समूह बहुत खुश होकर किसी दिशा में जा रहा है। किसान ने एक व्यक्ति से पूछा कि यह लोग कहाँ जा रहे हैं और क्यों इतने प्रसन्न हैं। उस व्यक्ति ने बताया कि वे सभी एक महात्मा के पास जा रहे हैं जो सबकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। किसान ने यह सुनकर निश्चय किया कि वह भी अपनी समस्याओं का हल जानने के लिए महात्मा जी के पास जाएगा। जब किसान महात्मा जी के पास पहुंचा तो उसने अपनी गरीबी की समस्या को विस्तार से बताया। महात्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा कि किसान अपनी पत्नी से 3 ऐसी बातें साझा कर चुका था जिन्हें कभी नहीं बताना चाहिए था। यही कारण था कि उसका जीवन संकट में था। महात्मा जी ने किसान से कहा कि कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें अपने जीवन साथी से साझा नहीं करना चाहिए। इन 3 बातों का अगर उल्लंघन किया जाता है तो परिवार में अशांति, तनाव और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। महात्मा जी ने विस्तार से बताया कि यह 3 बातें कौन सी है। पहली बात जो कभी भी पत्नी से नहीं बतानी चाहिए वह है धन संबंधी समस्याएं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में धन की कमी हो तो उसे अपनी पत्नी से यह बात छिपा कर रखनी चाहिए। इसका कारण यह है कि महिलाएं अपने पति की समस्याओं को अपनी निजी चिंता बना लेती है, जिससे परिवार में तनाव बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पत्नी की मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है और वह निरंतर चिंता में डूबी रहती है, जिससे घर की खुशहाली खत्म हो सकती है। दूसरी बात जो कभी नहीं बतानी चाहिए वह है भविष्य की अनिश्चितता। पति को अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों या अनिश्चितताओं को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अगर वह इन बातों को अपनी पत्नी से साझा करता है तो इससे पत्नी को अनावश्यक चिंता हो सकती है। पति को चाहिए कि वह किसी भी तरह की असुरक्षा या अनिश्चितता को अपने परिवार के ऊपर न आने दे और वह खुद से इन समस्याओं का समाधान करे। तीसरी बात जो पत्नी से नहीं बतानी चाहिए वह है व्यक्तिगत संदेह। अगर पति को किसी भी प्रकार का संदेह या अनिश्चितता हो तो उसे इस बात को अपने जीवन साथी से साझा नहीं करना चाहिए। यह पारिवारिक विश्वास को कमजोर कर सकता है। इसके बजाय पति को अपनी चिंताओं को खुद से हल करने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी पत्नी के साथ संबंधों को सशक्त बनाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। महात्मा जी ने किसान को समझाया कि वह अपनी गरीबी के पीछे की असली वजह को समझे। किसान ने इन 3 बातों को अपने जीवन में लागू नहीं किया था, इसलिए उसका जीवन संकट में था। महात्मा जी ने
किसान को सलाह दी कि अगर वह अपने जीवन में सफलता और सुख शांति पाना चाहता है तो उसे इन 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए और कभी भी अपनी पत्नी के साथ यह बातें साझा नहीं करनी चाहिए। महात्मा जी की इस बात को सुनकर किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महात्मा जी की बातों को ध्यान में रखा और अपने जीवन में इन 3 बातों को लागू किया। कुछ ही समय में उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसकी गरीबी खत्म हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने एक और उदाहरण देकर इस बात को और स्पष्ट किया। मध्य देश के राजा विक्रमजीत सिंह की कहानी ने इस संदेश को और भी सशक्त किया। राजा विक्रमजीत एक महान राजा थे जिनका राज्य बहुत समृद्ध था, परंतु उन्हें एक संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन जब राजा नगर का भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण की पत्नी ने उन्हें देखकर अपने घर के अंदर चली गई। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसे बुलवाया। जब ब्राह्मण की पत्नी को राजमहल में लाया गया तो उसने राजा से कहा कि संतानहीन व्यक्ति का चेहरा देखना अशुभ माना जाता है। राजा विक्रमजीत को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने इस बात को दिल से लगाया और संतान प्राप्ति के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने कई अनुष्ठान किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्हें समझ आया कि संतान प्राप्ति केवल कर्मों और सही मार्गदर्शन से संभव है, न कि चिंता और तनाव से। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ बातें गुप्त रखनी चाहिए, विशेषकर वे बातें जो परिवार की शांति और सुख समृद्धि को प्रभावित कर सकती है। किसान की कहानी और राजा विक्रमजीत की कथा दोनों ही इस बात को सिद्ध करती है कि पारिवारिक जीवन में संयम और समझदारी आवश्यक है। अगर हम अपनी जीवन साथी से हर बात साझा करते हैं तो इससे कई बार अनावश्यक तनाव उत्पन्न हो सकता है, जो परिवार के वातावरण को नकारात्मक बना देता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम कुछ बातों को अपने तक सीमित रखें और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें। मित्रों, यह ज्ञान सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण बातों को जान सकें और अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि ला सकें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।